एपिसोड स्टार्ट होता है और मैंगटिंग के कमरे में आग लग गई होती है। ये देखकर मैंगटिंग सोचती है, आखिर आग अचानक क्यों भड़क गई? मेरे पिछले जीवन की आग सर्दियों में लगी थी और उसका कारण इलेक्ट्रिक हीटर में शॉर्ट सर्किट था। उस समय अपने पिछले जीवन में मैं पहले ही भाग निकली थी, लेकिन फिर मैंने शूलान को मदद के लिए पुकारते हुए सुना। शूलान को बचाने के लिए ही उस समय मेरा चेहरा जल गया था, लेकिन इस बार मैंने शूलान को नहीं देखा। और नॉर्मल लाई, आग को इतना बड़ा होने में कम से कम 2 घंटे लगते हैं। मुझे अभी अभी तेज शराब की गंध आई, जिसका मतलब है कि किसी ने जानबूझकर आग लगाने के लिए शराब का इस्तेमाल किया। ये आग जानबूझकर लगाई गई है। क्या ये शूलान ने किया है? मुझे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। मैं यहां मर नहीं सकती। और फिर वो एक कपड़े को लेकर अपना चेहरा ढककर नीचे लेटते हुए सोचती है, आग बहुत तेज है, तौलिए की नमी तेजी से उड़ रही है। मुझे पहले ही गाढ़े धुएं की गंध आ रही है। अगर अभी खिड़की टूट गई तो कमरा आग की लपटों में फट पड़ेगा। इस दरवाजे को खोलना ही मेरा एकमात्र रास्ता है बाहर निकलने का। लेकिन जब वो दरवाजा का हैंडल पकड़ती है तो हैंडल बहुत ही गर्म होता है। लेकिन मैंगटिंग दरवाजा खोलते हुए सोचती है, मुझे ये दरवाजा खोलना ही होगा, नहीं तो मेरा अंत हो जाएगा। लेकिन वो दरवाजा नहीं खुलता। ये देखकर मैंगटिंग सोचती है, मैं दरवाजा क्यों नहीं खोल पा रही हूं? आग तेजी से फैल रही है, मैं बेहोश नहीं हो सकती। तौलिया लगभग सूख चुका है। मुझे ये दरवाजा खोलना ही होगा, नहीं तो सच में बहुत देर हो जाएगी। ऑन ऑक्सीजन ये कम होती जा रही है। मुझे बहुत ही डर लग रहा है। मैं सच में फिर से वही दर्द नहीं झेलना चाहती जो उस समय महसूस किया था। अपनी पिछली जिंदगी में डैडी शू ने मेरे लिए बहुत कुछ त्याग दिया था। उसके बाद ही मेरी जिंदगी बिखरने लगी। कर्ज वसूलने वाले दरवाजे पर आ गए और आखिरकार मुझे अपना शहर छोड़ना पड़ा। मेरी पिछली जिंदगी बहुत छोटी थी, इतनी छोटी कि मैं इस दुनिया की गर्माहट और खुशी को सच में महसूस नहीं कर सकी। इस बार क्या मैं सच में यहीं मरने वाली हूं? और आखिरी इंसान जिसके बारे में मैंने सोचा, असल में वह जियांगरेन था। ओह, हम कहानी की शुरुआत में देखते हैं, जहां मैंगटिंग मरने से पहले जियांगरेन का नाम लिया होता है। मैंगटिंग बताती है, अपनी पिछली जिंदगी में जब मैं भयानक आग में डर और निराशा से घिरा हुई थी, वो पहले ही सिटी भी वापस जा चुका था। उसके बाद मैंने उसे कभी नहीं देखा। काश इस बार भी वो घर लौट रहा होता। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जीवन और मृत्यु के बीच खड़े होने पर जिस इंसान के बारे में मैं सबसे ज्यादा सोचूंगी वो जियांगरेन होगा। जियांगरेन, ये बोलकर मैंगटिंग वही बेहोश हो जाती है। कुछ समय बाद जियांगरेन जल्दी से मैंगटिंग के पास आकर उसे गले लगा लेता है, जिसे मैंगटिंग अपने मन में ही बोलती है, कौन मुझे पकड़ रहा है? उसकी बाहों का आलिंगन कितना ठंडा है। और तभी वहां पर फायर फोर्स आ जाते हैं। दूसरी तरफ जियांगरेन मैंगटिंग को पकड़कर रोने लगता है, जिसे जियांगरेन का आंसू मैंगटिंग के चेहरे पर गिरता है। मैंगटिंग सोचती है, इतना गर्म, ये आंसू किसके हैं? उसके बाद हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं, जहां मैंगटिंग अचानक से अपनी आंखें खोलती है। ये देखकर एक नर्स बोलती है, मैंगटिंग, तुम जाग गई हो, हिलो मत। आग के दौरान तुम्हारे अंदर जहरीली धुआं चली गई थी और तुम्हारा गला सूज गया है। बस धीरे धीरे सांस लो। क्या तुम ठीक हो? मैं तुम्हारे लिए डॉक्टर को बुला लाती हूं। ओह, और तुम्हारा परिवार बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा है, वे काफी देर से यहां हैं। मैंगटिंग अपना ओठ हिलाकर बोलती है, थैंक यू। नर्स वहां से जाते हुए बोलती है, मैं जाकर उन्हें ले आती हूं। मैंगटिंग अपना चेहरा छूते हुए सोचती है, इस बार मैं जली नहीं हूं। गले में खराश और चक्कर आने के अलावा कहीं और दर्द नहीं है। आखिरकार मुझे किसने बचाया? पिछली जिंदगी में तो वो निडर फायर कैप्टन था। क्या इस बार भी वही है? तभी उसके पापा वहां आते हुए बोलते हैं, टिंगटिंग, तुम्हें कहीं तकलीफें तो नहीं है? मैंगटिंग बोलती है, मैं ठीक हूं, बस बोलने में ही दर्द होता है। उसके पापा बोलते हैं, थोड़ा सो जाओ, पापा तुम्हारे लिए खिचड़ी लेने जा रहे हैं। मैंगटिंग बोलती है, मुझे किसने बचाया? उसके पापा बताते हैं, एक फायर फाइटर ने तुम्हें बचाया। ये बोलने बाद वो लोग बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद शुयांग बहुत ही गुस्से में बोलता है, पापा, आग छोटी बहन ने लगाई थी। मैंने घर को जलते देखा और बेताबी से वापस दौड़ना चाहा, लेकिन उसने मुझे रोक लिया। मैंने उसे अब तक नहीं देखा है। उसके पापा बोलते हैं, चाहे कोई भी हो, उसे अपने कामों की जिम्मेदारी लेनी ही होगी। पुलिस को बुलाओ। उसके बाद हम देखते हैं शुयांग मैंगटिंग के लिए सेब काट रहा होता है। तभी मैंगटिंग उसे एक नोट देती है, जिस पर लिखा होता है, जियांगरेन कहां है?
ये देखकर शुयांग बोलता है, मुझे बिल्कुल पता नहीं है, वो मिलने नहीं आया। कसम खाकर कहता हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा। फिर वो अपने मन में ही बोलता है, जब से वो होश में आई है वो हर दिन यही सवाल पूछ रही है। मेंगटिंग नोट देती है जिस पर लिखा होता है, वो अब तक क्यों नहीं आया। शुयांग बोलता है, मुझे नहीं पता, बहुत लोग तुमसे मिलने आए लेकिन वो नहीं आया। वैसे भी उसकी कभी अच्छी रेप्यूटेशन नहीं थी, शायद वो बस तुम्हारे साथ खेल रहा था। अगर वो नहीं आ रहा है तो उसे भूल जाओ दीदी। लेकिन जब वो मेंगटिंग को देखता है तो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि मेंगटिंग शुयांग की बातें सुनकर रो रही होती है। रोते हुए वो लिखती हैं, वो ऐसा इंसान नहीं है। और फिर वो वहां से जाने लगती है। उसे जाता देखकर शुयांग बोलता है, तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। मेंगटिंग बताती है, मैं उसे ढूंढने जा रही हूं। फिर वो अपने मन में ही बोलती है, मुझे हमेशा लगा कि ये ना तो सपना था और न ही मेरी निराशा से पैदा हुआ कोई भ्रम। अगर मुझे बचाने वाला जियांगरेन नहीं था तो फिर वो कसकर लगाया गया आलिंगन क्या था और मेरे गाल पर गिरा वो जलता हुआ आंसू क्या था। ये सोचने के बाद वो जियांगरेन के पास कॉल करते हुए सोचती है, वो फोन क्यों नहीं उठा रहा है और उसने मेरे मैसेज का भी जवाब क्यों नहीं दिया। मैं उससे संपर्क क्यों नहीं कर पा रही हूं। उम्मीद है उसके साथ कुछ हुआ नहीं होगा। लेकिन तभी कॉल कनेक्ट हो जाता है, जिसे मेंगटिंग बोलती है, जियांगरेन। दूसरी तरफ जियांगरेन बोलता है, मेंगटिंग बोलती है, तुम कहां हो, क्या मैं तुम्हें ढूंढने आ सकती हूं। जियांगरेन कोई भी जवाब नहीं देता, जिसे मेंगटिंग बोलती है, अब मुझे याद आ गया, तुम ही थे जिसने मुझे आग से बाहर निकाला था, है ना। तुमने ही मुझे बचाया था, है ना। हम जियांगरेन को देखते हैं, जो ये सुनकर मेंगटिंग को कोई भी जवाब नहीं देता। थोड़ी देर बाद वो मेंगटिंग से बोलता है, वो मैं नहीं था, वो आग बहुत बड़ी थी, मैं उसके पास तक नहीं जा सका। मेंगटिंग बताती है, जियांगरेन मुझे इस पर यकीन नहीं है, मैं तुम्हें ढूंढने आ रही हूं। ठीक है। जियांगरेन कुछ बोलने वाला होता ही है, तभी उसके पापा आकर बोलते हैं, तुम्हें फोन करने को किसने कहा, अभी फोन काट दो। जियांगरेन अपने पापा को देखकर फोन काट देता है। उसके पापा चिल्लाते हुए बोलते हैं, क्या तुम पागल हो गए हो, क्या तुम जीना भी चाहते हो। जब तुम जागे थे तुम्हारे पहले शब्द क्या थे, ब्रेकअप। तो फिर उससे ब्रेकअप कर लो। सच में तुम उसके लिए अपनी जान दांव पर लगा दोगे, आग में दौड़ते हुए उससे चिपके रहते, उसे बचाते रहना जब तक घर गिर न जाए, उसके लिए हीरो बनने की कोशिश करना। मुझे ये कैसे पता नहीं चला कि मेरा बेटा इतना महान है। जियांगरेन बोलता है, गांवी मेरे कपड़े लेकर आओ। उसके पापा बोलते हैं, तुम कहीं नहीं जा रहे हो, आज कोई जाने की कोशिश करे तो मैं देख लूंगा, अगर जीने से थक गए हो तो मैं खुद तुम्हें मार डालूंगा। जियांगरेन मेंगटिंग के पास कॉल करके बोलता है, मैं सिटी हॉस्पिटल बिल्डिंग बी VIP रूम 712 में हूं, यहां आओ। उसके पापा बोलते हैं, तुमने उसे यहां क्यों बुलाया। जियांगरेन बोलता है, ब्रेकअप। उसके पापा बोलते हैं, उसे फोन पर बता दो, कल अस्पताल बदलो और मेरे साथ एज सिटी वापस आओ। जियांगरेन चिल्लाते हुए बोलता है, उसे बस फोन पर बता दो, यही मैं चाहता हूं, उसे फोन पर बता दो। उससे 3 मिनट बात करते समय वे 2 शब्द मेरे दिमाग में बार बार गूंजते रहे, लेकिन आप क्या चाहते हो कि मैं क्या कहूं, मैं इसे कैसे कहूं। कसम खाता हूं, चाहे अपनी जान भी देनी पड़े, मैं फिर भी उसके साथ रहना चाहता हूं। आप सोचते हो कि मैं ब्रेकअप करना चाहता हूं। दूसरी तरफ मेंगटिंग जियांगरेन के पास आते हुए सोच रही होती है, पता चला कि जियांगरेन और मैं एक ही अस्पताल में हैं, लेकिन अलग अलग मंजिलों पर। मेंगटिंग को देखकर शुयांग बोलता है, मेंगटिंग जल्दी मत करो, तुम अभी अभी ठीक हुई हो, आराम से रहो, दौड़ो मत। मेंगटिंग बोलती है, मुझे जल्दी करनी है और जियांगरेन से मिलना है। शुयांग बोलता है, जाओ, मैं लिफ्ट पर इंतजार करूंगा। मेंगटिंग बोलती है, हाँ ठीक है। ये बोलकर वो अंदर जाती है तो अंदर जियांगरेन शांति से बैठा होता है। तभी मेंगटिंग बोलती है, जियांगरेन। ये सुनकर जियांगरेन गुस्से में बोलता है, पास मत आओ, वहीं खड़ी रहो और हिलो मत। लेकिन मेंगटिंग उसके पास जाने लगती है, जिसे जियांगरेन गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, मैंने कहा था यहां मत आओ, क्या तुम बहरी हो। मेंगटिंग उसके पास आकर बोलती है, जियांगरेन तुम्हें कहां चोट लगी, कहां दर्द हो रहा है। जियांगरेन अपना हाथ हटाते हुए बोलता है, आह दर्द हो रहा है, मैंने नहीं सोचा था कि आग इतनी तेज होगी। मैं मुश्किल से अंदर गया और तुरंत ही बाहर आना पड़ा। असल में जब मैं लगभग मर ही रहा था तब मुझे एहसास हुआ मुझे तुम इतनी पसंद नहीं हो। यह सुनकर मेंगटिंग एक स्माइल करते हुए बोलती है, ठीक है। जियांगरेन अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाते हुए बोलता है, चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। यह सुनकर मेंगटिंग बहुत ही हैरान होती है। फिर वो जियांगरेन से बोलती है, नहीं मैं नहीं चाहती। जियांगरेन बोलता है,
तुम्हें क्यों लगता है कि मैंने तुम्हें किसी असली वजह से डेट किया था? ये मेरी माँ की वजह से है। वो भी तुम्हारी तरह हैं, अच्छी दिखती हैं और बहुत ऊंची ऊंची बातें करती हैं। मैं बस देखना चाहता था कि तुम लोग मुझे मनाने की कोशिश करो, समझी? मैंगटिंग, तुम तो शेनयुचिंग जितने अच्छे भी नहीं हो। मैंगटिंग बोलती है, नहीं, मैं ब्रेकअप नहीं करना चाहती। जियांगरेन बोलता है, अब क्या तुम ब्रेकअप नहीं करना चाहती? क्या इसलिए कि मैंने तुम्हें पर्याप्त पैसे नहीं दिए? मैंगटिंग अपने मन में ही बोलती है, क्या मैं सच में इतनी बेवकूफ हूं? वो तो जानबूझकर मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। मैं ये कैसे नहीं समझ पाई? और फिर वो जियांगरेन को किस कर लेती है। थोड़ी देर बाद मैंगटिंग बोलती है, जियांगरेन, मुझे देखने दो कि तुम्हें कहां चोट लगी है, ठीक है? लेकिन जियांगरेन उसे गुस्से में घूरने लगता है। मैंगटिंग बोलती है, सुनो, डर मत, मैं कहीं नहीं जा रही हूं, बस मुझे देखने दो, ठीक है? जियांगरेन नर्स बटन दबाते हुए बोलता है, अब जाओ, मैं थक गया हूं, मैं कल 8 सिटी वापस जा रहा हूं। कोई है? प्लीज इस व्यक्ति को मेरे कमरे से बाहर ले जाओ। मैंगटिंग बोलती है, नहीं, मैं नहीं जाना चाहती। लेकिन तभी 2 नर्स आकर उसे बाहर कर देती है। मैंगटिंग दरवाजा को मारते हुए बोलती है, जियांगरेन, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। और फिर वो जोर जोर से रोने लगती है। तभी शुयांग उसके पास आते हुए बोलता है, दीदी। मैंगटिंग शुयांग से गले लगते हुए बोलती है, नहीं, ये अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं। शुयांग बोलता है, चलो वापस घर चलते हैं, ठीक है? प्लीज रो मत। दूसरी तरफ जियांगरेन अपने मन में ही बोल रहा होता है, सिर्फ उसका चेहरा देख लेना ही मेरे लिए काफी है। कम से कम उसे चोट नहीं लगी, भविष्य में वो और भी बेहतर होगी। मैंगटिंग रोते हुए बोल रही होती है, जियांगरेन की चोट जरूर बहुत दर्दनाक होगी। मैं उससे इस तरह ब्रेकअप नहीं करना चाहती। ये कैसे हो गया? वो कितना भयानक है। पहले तो वो मेरे साथ रहने के लिए कितना उतावला था, लगातार मेरे पीछे भागता था, लेकिन अब वो मुझे कितनी बेरहमी से दूर धकेल रहा है। कुछ समय बाद जियांगरेन के पापा उसके पास आते हैं, जिसे जियांगरेन बोलता है, पापा, क्या वो चली गई? उसके पापा बोलते हैं, हाँ, वो चली गई, बहुत जिद्दी है, उसे पहले से ही सांस लेने में दिक्कत थी और वो इतनी जोर से रोई कि लगभग ऑक्सीजन की कमी से बेहोश हो गई। जियांगरेन बताता है, पापा, उसका नाम मैंगटिंग है, वह नंबर 7 हाई स्कूल की दूसरी साल की टॉपर है। वो सच में कुछ अलग ही है। वो डांस करती है, पियानो बजाती है और यहां तक कि मैथ ओलंपियाड भी जीत चुकी है। वो सिर्फ कमाल की ही नहीं है, बल्कि बहुत दयालु भी है और थोड़ी अनाड़ी भी। मैं ट्यूशन के लिए नंबर 7 हाई आया था। कोई और मुझे पढ़ाने को तैयार नहीं था, लेकिन उसने मेरे लिए ये किया। वो चुपचाप पाठ योजनाएं लिखती रही, पन्ने दर पन्ने। उसका स्वभाव अच्छा है और वो सच में बहुत समर्पित है। वो अद्भुत है, लेकिन उसकी एक ही कमी है कि वो मुझे उतना पसंद नहीं करती जितना मैं उसे करता हूं। लेकिन अगर वो मुझे पसंद नहीं भी करती तो भी ठीक है, मुझे वो बहुत समय से पसंद है। जियांगरेन को ऐसा देखकर उसके पापा वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ जियांगरेन रोते हुए बोल रहा होता है, मैंने उसे छोड़ दिया, मैं हार मानता हूं। उसके बाद हम देखते हैं जहां मैंगटिंग अपने मन में ही बोल रही होती है, जिस दिन जियांगरेन गया, मैं उसे ढूंढने एयरपोर्ट गई थी। मैंने बहुत देर तक तलाश की, लेकिन फिर भी उसे नहीं ढूंढ पाई। उस दिन के बाद मैंने फिर कभी जियांगरेन को नहीं ढूंढा और न ही मेरे पास उसका कोई मतलब था, क्योंकि वो आग कोई साधारण हादसा नहीं थी। वो जानबूझकर लगाई गई थी। मकान मालिक का घर आग से नष्ट हो गया और अब परिवार कई समस्याओं का सामना कर रहा है, जिनमें मुआवजा भी शामिल है। मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मेन एच सिटी जाकर जियांगरेन को ढूंढ सकूं। मेरी मौजूदा स्थिति मुझे इतना लापरवाह होने की इजाजत नहीं देती। बाद में डैडी शू के साथ मैं फायर स्टेशन गई ताकि उन फायर फाइटर्स को धन्यवाद का बैनर दे सकूं जिन्होंने मुझे बचाया था। हम उस दिन का सीन देखते हैं जहां वो फायर फाइटर्स मैंगटिंग से बोल रहा होता है, असल में तुम्हें मैंने नहीं बचाया था। जब मैं वहां पहुंचा तो एक नौजवान ने तुम्हें बचाया था। उसकी टांग बुरी तरह घायल थी, वो खड़ा नहीं हो पा रहा था और तुम उसकी बाहों में बेहोश हो गई थी। ये सोचकर मैंगटिंग बोलती है, मुझे शुरू से ही पता था कि मुझे बचाने वाला जियांगरेन ही था। ये दुखी होने का समय नहीं है। मेरे पिछले जीवन की आग फिर से हुई है, तो डैडी शू की मौत का क्या? मैंने तय किया है कि डैडी शू से गंभीर बातचीत करूं और उन्हें सब कुछ बता दूं जो मुझे पता है। फिर वो अपने पापा के पास आकर बोलती है, डैडी शू, मुझे आपसे कुछ कहना है। मैंने एक बार ये सपना देखा था। मैंने एक सपना देखा जिसमें सब कुछ जलकर राख हो गया। हमने सब कुछ खो दिया और मैं भी घायल हो गई थी। उसके बाद मुझे ठीक करने और हमारे परिवार को बचाने के लिए आपने एक बहुत जोखिम भरा प्रयोग किया।
लैब में तीव्र विकिरण ने कोशिकाओं को नष्ट कर दिया और कई रिसर्चर्स 3 दिन से ज्यादा जीवित नहीं रह पाए। ये सुनकर उसके पापा हैरान होते हुए बोलते हैं, क्या? मेंगटिंग बताती है, जब से मैंने आपके साथ हुई घटना का सपना देखा है, सब कहते हैं कि मैं अभिशप्त हूं, कि मैंने अपनी मां की मौत और फिर आपकी मौत का कारण बनी। उसके बाद मुझे घर से निकाल दिया गया। घर से निकाले जाने के बाद शूलान ने मुझे गांव लौटकर छिपकर रहने को कहा, लेकिन मैं नहीं गई। इसके बजाय मैं एस सिटी चली गई और अकेले रहने लगी। वो मेरे लिए कठिन समय था और शुयांग भी आसान समय से नहीं गुजर रहा था। तो हमारे लिए प्लीज अपना अच्छे से ध्यान रखिए। और इसी के साथ एपिसोड 3 खत्म होता है और आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो मिलते हैं अगला एपिसोड में।